हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इज एम आर का कंप्लीट यूज। जितनी भी सिचुएशन में इज एम आर का यूज किया जाता है, जो ज्यादा जरूरी होता है सीखना, वो हम सभी कवर करेंगे इस वीडियो में। देख लेते हैं किस किस सेंस में हम इज एम आर का यूज सीखने वाले हैं। राइट, पहला जब हम यूज सीखेंगे इज एम आर का, तो वो होगा हमारा सिंपल सेंटेंसेस में, जिसमें सेंस निकलेगी सेंटेंस की है, हो, है या होता है या फिर हुआ या हुई है। देखो, तीन तरह से हम सिंपल सेंटेंस में इज एम आर का यूज करते हैं। आपने एक तरीका पढ़ा होगा, केवल है, हो और है आता है, उसी में इज एम आर का यूज होता है। लेकिन नहीं, तीन सेंस होती है जिसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। जब सेंटेंस की सेंस निकलती है रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूं, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो हम सीखेंगे। देन इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में हम दो सेंस में बोल सकते हैं, जैसे वाला है, वाली है, वाले हैं, वह आने वाला है, बारिश आने वाली है, वह दिल्ली जाने वाला है, पापा ऑफिस से घर आने वाले हैं। जब सेंटेंस में आ जाता है वाला है, वाली है, वाले हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे वो सीखेंगे। देन जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो एक सेंस होती है करना है, कोई काम आपको करना है। मुझे खाना बनाना है, आपको वीडियो देखनी है, मुझे वीडियो अपलोड करनी है, पापा को ऑफिस जाना है, भाई को पढ़ाई करनी है। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो भी सीखेंगे। अगला यूज होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसकी सेंस निकलती कोई काम किया जाता है, उसे बुलाया जाता है। ये सभी डिटेल से सीखेंगे। कोई काम किया जाता है, इसमें हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, अगला यूज होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो पैसिव में बनता है। तो उसमें हमारा सेंटेंस की सेंस होती है कोई काम किया जा रहा है। किया जा रहा है मतलब इसके साथ यूज होता है हमारा बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस की सेंस निकलती है हमारी कोई काम किया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मंडप सजाया जा रहा है, घर की सफाई की जा रही है, घर बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है। इस सेंस में जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में बनते हैं। राइट, अगला यूज है हमारा टू बी प्लस V3। जब सेंटेंस में इज एम आर के साथ टू बी आ जाता है और उसके साथ हम वर्ब थर्ड का यूज करते हैं, तो सेंटेंस की सेंस होती है हमारी कोई काम करना बाकी है। अभी पढ़ाई करनी बाकी है, अभी एग्जाम देना बाकी है, अभी बिल भरना बाकी है, अभी फोन रिचार्ज किया जाना बाकी है। ये काम जब आपने बताना कोई काम आपने प्लानिंग की हुई है लेकिन वो बाकी है, उस सेंस में हम टू बी का यूज करेंगे देन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। करते हैं पहला सेंटेंस हम स्टार्ट। जब हम पहले बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, पहले हम इनको देख लेते हैं। आपने ये सेंटेंसेस सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, वो क्या होता है टू बी। टू बी आप सभी जानते हैं, टू बी क्या होता है, या तो होना या करना। राइट, हम अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज हमें जानना जरूरी हो जाता है उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे टू बी हुआ। अब सेंटेंस क्या होता है, हम सेंटेंस को तीन ही समय में बोल सकते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। राइट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। यानी कि जब हम इज एम आर की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंस निकलती है हमारी है, हो, हैं, था, थे, थी, होगा। होगा आएगा वो हम विल बी में करेंगे, लेकिन सेंस में क्या आएगा, लास्ट में गा आएगा। ये चीज ध्यान रखना, गा, गेगी, गे और गी। राइट, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस पे बात करते हैं। जब प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब,
वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सेंस होती है हमारे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन जब हम टू बी की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? एक होते हैं सिंपल सेंटेंस। दो तरीके से कौन से? एक होते हैं सिंपल सेंटेंस जो विदाउट एक्शन होते हैं, विदाउट एक्शन। एक होता है विद एक्शन। ओके, विद एक्शन। ये चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं। पहले एक्शन को समझ लेते हैं। एक्शन क्या होते हैं? जब हम किसी काम को करते हैं, क्रिया होती है जिसके लास्ट में आता है पढ़ना, जाना, खाना, पीना, बैठना, उठना। वो क्या है? हमारे सारे एक्शन हैं जो हम काम करते हैं, क्रिया, वर्ब, राइट। विदाउट एक्शन क्या होता है? जब हमें किसी की स्थिति के बारे में बात करनी होती है, जब हमें बताना होता है किसी की क्या स्थिति है, कैसा है, उस पे अब आ जाते हैं हम। पहले हम इसको लेते हैं, हो, हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई। या हमने बात करी इज, एम, आर। पहले ये तो जान लें कि ये किसके साथ यूज करेंगे हम। ठीक है, पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। हेल्पिंग वर्ब यहां मेन वर्ब का काम करेंगी। वो कैसे? जैसे मैंने कहा इज, पहले देख लेते इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर पर्सन यानी ही, सी, इट या कोई भी नेम हो सकता है आपका, राइट। एम, आई के साथ। आर हमारा लगेगा वी, यू, दे या प्लूरल पर्सन। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और एम किसके साथ? आई के साथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है? जैसे मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूं, राइट। मैंने ये कहा। अब सेंटेंस में लास्ट में क्या आया? है, हो, है या हूं, जो भी है। यहां आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, केवल बताया जा रहा है कि आप क्या हो। जब आपके मन से आवाज आए, किसी से पूछना हो क्या और कैसा, यानी सेंटेंस में आ जाए व्हाट और हाउ, कैसा। ठीक है, क्या मतलब? तुम क्या हो? अध्यापक हो। समझ में आए सेंस क्या है? तो आई के साथ एम, आई एम अ टीचर, राइट। आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, माई मॉम इज अ हाउसवाइफ। इस तरह से आपने इज एम आर का यूज करना है, राइट। अब बात आती है हमारी होता है। सेंटेंस में होता है भी आता है। जैसे मैंने कहा आसमान नीला होता है, आसमान नीला होता है, आ गया होता। तो आसमान नीला होता, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है। तो द स्काई इज ब्लू, यानी कि आसमान नीला होता है। मैंने यहां कहा दूध सफेद होता है, द मिल्क इज व्हाइट। नींबू खट्टा होता है, द लेमन इज सोर। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। जो भी सेंस होती है होता है, उस सेंस में भी आप इज एम आर का यूज करेंगे। बच्चे शरारती होते हैं, चिल्ड्रंस आर नोटी। इस तरह से आपने यूज करना है इज एम आर का होते के सेंस में, राइट। अब एक सेंस होती है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं विदाउट एक्शन। एक ऐसी सेंस भी होती है जब हम विदाउट एक्शन तो होता है सेंटेंस, बट वर्ब हमारी होती है। जैसे ये क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना।
अगर मैंने आपसे यहाँ कहा कुर्सी टूटी हुई है, ये सेंटेंस मैंने आपसे कहा कि इस कुर्सी पे मत बैठिए, ये टूटी हुई है, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि हम वही सेंटेंस सीख रहे हैं जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। कोई आपका दोस्त आया और घर में टूटी हुई चेयर मिली उसको, तो आप कहें नहीं नहीं इस पे मत बैठिए, टूटी हुई है। तो यहाँ टूटना एक्शन तो है, वर्ब तो है, लेकिन यहाँ काम हो नहीं रहा है, पहले से ही हुआ है। तो इस सेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं, बट इज एम आर के साथ आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे द चेयर इज ब्रोकन, टूटी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने एक एक्शन तो है हमारे पास, बट वो कोई काम नहीं कर रहा है। इस सेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंस क्या होगी, हुआ है या हुई है। ठीक है, जैसे तुम्हारी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तुम्हारी शर्ट फटी हुई है, पापा का पैंट मुड़ा हुआ है, पापा का न्यूज़पेपर फटा हुआ है। इस सेंस में जो भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे इज एम आर के साथ V3 का यूज होता है, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, घर में डेली बोलते हैं, और उनकी 3 तरह से हमारे सेंस निकलते हैं, ये आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। सेकंड टॉपिक है हमारा, जब हम इज एम आर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो उसकी सेंस निकलती है रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है। यानी कि आपने क्या याद रखना है, जो भी आपके आसपास मूवमेंट हो रही है, कोई काम जारी है, उसको बताने के लिए आप आंख बंद करके इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके सामने मैं क्या कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, तो यहां पर हमारा सेंटेंस हुआ मैं आपको पढ़ा रही हूं, राइट। यहां सेंटेंस बना, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, टीच क्या होता है, पढ़ाना, और टीचिंग आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम टीचिंग, किसे पढ़ा रही हूं, आपको, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे मैंने कहा आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम बना सकते हैं यू आर वॉचिंग वीडियो। वह खाना बना रहा है, ही इज कुकिंग फूड। मम्मी कपड़े धो रही है, मॉम इज वॉशिंग क्लोथ। भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ब्रदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। पापा ऑफिस जा रहे हैं, फादर इज गोइंग टू ऑफिस। तो इस तरह से इनका यूज करना है अपनी कन्वर्सेशन में। अब बात आ जाती है हमारे यहाँ पर कि सिंपल सेंटेंस तो आपने बना लिया, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं। एक ही सेंटेंस को लेके मैं सेंटेंस बना रही हूं। जब प्रैक्टिस क्लास करेंगे, जितने भी आज हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, प्रैक्टिस क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, ये सेंटेंस बनाने इजी हो जाते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं, हमें क्वेश्चन पूछने की हैबिट डालनी है। जैसे मैंने यहां पर कहा, क्या तुम्हारे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। आपने सेंटेंस को सेंटेंस की तरह नहीं बनाना है, आपने क्या करना है, आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है अपने आप से। जैसे बाहर से मम्मी आई और मम्मी ने कहा आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मम्मी बोलती है क्या तुम्हारे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे बोलते ना, क्या पापा अखबार पढ़ रहे हैं, क्या मम्मी खाना बना रही है, क्या मम्मी झाड़ू लगा रही है, क्या भाई पढ़ रहा है, क्या तुम फोन यूज कर रहे हो।
क्या तुम मुझे डांट रहे हो, क्या वह उसे पीट रहा है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस बोलते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पहले, यानी कि इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। यहां पर हुआ क्या, तुम्हारे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे जनरली क्वेश्चन करते हैं ना, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम फोन यूज कर रहे हो, क्या तुम यहां बैठ रहे हो, इस तरीके से। तो हम यहां कहेंगे इज योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरह से आपने अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके टंग पे इजीली आ पाएगा। क्या मम्मी खाना बना रही है, इज मॉम कुकिंग फूड। क्या भाई पढ़ रहा है, इज ब्रदर स्टडिंग। क्या तुम फोन यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग मोबाइल। यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने ये कहा वह छत पर बैठा है, अब जब बैठा है, बैठने की स्थिति में इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। वह छत पर बैठ रहा है, ऐसे बोलोगे तब भी, या आप वह छत पर बैठा हुआ है। सेंस तो यही है। इस कॉन्सेप्ट से पहले हमने पढ़ा था हुआ है, तो उस सेंस में चाहे आप बोलो, सेंटेंस में आप जब हुआ है बोलोगे तब भी अगर बैठा आता है, खड़ा आता है, पड़ा आता है, तो आपकी इज एमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज होता है। जब ये तीन वर्ड आ जाते हैं, बैठना, खड़ा होना, पड़ा होना, उसमें आप इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, राइट। इस सेंस में आप सेंटेंस बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप बना सकते हैं ही इज सिटिंग ऑन द रूफ। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा, जब हम इज एम आर के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो दो सेंस होते हैं सेंटेंस में, एक तो वाला है, एक करना है। जैसे मैंने कहा वह जाने वाला है, वाला है, और यहां कहा मैंने उसे जाना है, ये सेंटेंस बोला मैंने। जब हम उस समय बातें करते हैं तो हमें पता होता है कि हम वाला वाली के सेंस में सेंटेंस को बोल रहे हैं या करने के सेंस में बोल रहे हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो ही इज टू गो। वाला है तो भी आएगा इज टू, अगर जाना है तो भी आएगा ही इज टू गो। इंग्लिश में सेंटेंस आपका सेम है बट बोलने का तरीका अलग है। एक सेंस और निकलती है, वह जाने ही वाला है, वह जाने ही वाला है। हम ऐसे ही बोलते सेंटेंस को। कोई काम बिल्कुल प्रॉपर होने ही वाला है। अगर मैंने कहा खाना खाने वाली हूं, इट मीन्स अभी तैयारी कर रही हूं, खाने के लिए नहीं बैठी हूं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप करने ही वाले हो, तो आप लगाओगे अबाउट टू। ही इज अबाउट टू गो, जाने ही वाला है, वह जाने ही वाला है। इस सेंस में आप यूज करेंगे। अगर इज एम आर के साथ टू लगा देते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो तो कोई काम करने वाले हो, अबाउट टू का यूज करते तो करने ही वाले हो, ठीक है। कोई काम आपको करना है, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी।
मुझे बाहर घूमना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे वीडियो को लाइक करना है। इस तरह से जो भी सेंटेंस बनते हैं, कोई काम आपको करना है, उसके लिए आप इज एम आर के साथ टू का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब कभी भी आपको इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नजर आता है तो उसके सेंस होते हैं कोई काम किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने फर्स्ट सेंटेंस में भी बताया था इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्या था उसमें कंडीशन दूसरी थी, उसमें सिंपल सेंटेंस था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, हालांकि वर्ब होने के कारण भी एक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर क्या होता है, ये सारे हमारे पैसिव के सेंटेंस है, ठीक है। इट मीन्स सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करेगा, उस पे काम किया जाएगा किसी और के द्वारा। तो हमारी सेंस निकलेगी किया जाता है। अगर कभी भी आपको इज एम आर के साथ बीइंग नजर आता है और देन आप यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव, उसकी सेंस होती है हमारी किया जा रहा है। देन जब इज एम आर के साथ टू भी आ जाता है और वर्ब थर्ड का यूज होता है तो उसकी सेंस होती है किया जाना बाकी है। तीनों सेंटेंसेस साथ साथ बनते हैं क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपको डिफर भी समझ आ जाएगा और सेंटेंस किस सेंस में बोले जाते हैं वो भी समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिया है। यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिया, उसे बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, बुलाने का काम वह नहीं कर रहा है, कोई और बंदा कर रहा है, तो उसे बुलाया जाता है। तो ही, इट मीन्स यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ही इज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है। आपने यहाँ देखा इज के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। इट मीन्स अगर आपके सामने मैं हिंदी नहीं लिखती हूँ, अगर ये सेंटेंस आपके सामने है तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। यहाँ मैंने कहा उसे बुलाया जा रहा है, ही इज बीइंग कॉल्ड, उसे बुलाया जा रहा है। समझ में आया। देन हमने कहा उसे बुलाया जाना बाकी है, तो ही इज टू बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाना बाकी है। अगर आप हिंदी सेंटेंस नहीं लिखते हैं और आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी बुक में पढ़ा, आपको ये नजर आना चाहिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप खुद से हिंदी बना लेंगे कि कोई काम किया जाता है। अगर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसकी सेंस होगी कोई काम किया जा रहा है। अगर टू भी आ जाता है इज एम आर के साथ, इट मीन्स कोई काम करना भी बाकी है, राइट। तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैंने ये कहा घर सजाया जाता है, तो आप सिंपल बोल सकते हो द हाउस इज डेकोरेटेड, घर सजाया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड। घर सजाना बाकी है, द हाउस इज टू बी डेकोरेटेड। इस तरह से आपने सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट के अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने इज एम आर से बनने वाले सभी स्ट्रक्चर का यूज सीखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।